हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग? जिंगल बेल। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गाना मैं क्यों गा रही हूँ। एक्चुअली बात ऐसी है कि जो हमारी सेंटा आंटी है ना, उन्होंने सेंटा का अवतार ले लिया है। इस बार दुबई से भर भर के गिफ्ट लाई हैं, झोला भर भर के गिफ्ट लाई हैं। और वो इतना गिफ्ट लाई हैं कि पिछले 3 दिन से गिफ्ट ही दिखा रही हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है, जैसे ही वो घर पहुंची ना, उनका सब छोटा छोटा बच्चा लोग दौड़ दौड़ के आके ना गेट पे खड़ा हो गया। और सब पता, सब ने उनका वेलकम कैसे किया। सबके हाथ में एक एक मोबाइल था। मुझे लगता है जो ये यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनके घर में ऐसे ही वेलकम किया जाता है। पहले सब फ़ोन अपना ऑन करते हैं, फिर गेट पे खड़े होते हैं, फिर उसके बाद जाके सब पैर छूते हैं। तो ऐसे हुआ उनका वेलकम। आई, खाली अपना गिफ्ट विफ्ट सब खोलने लगी। खाली गिफ्ट की ही बात हो रही थी। बोली कि हम चॉकलेट लाए हैं, चॉकलेट। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी, बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लाई हैं वो। उनकी बहू रानी पूछने लगी कि मम्मी, आप तो केला भी लाई हैं, ये भी दुबई से लाई हैं क्या? तो बोली हाँ हाँ। फ्रेंड, मैं भी सोचने लगी कि इंडिया का केला तो मीठा होता है, अब ये दुबई से कैसा केला लेके आई हैं। बाद में पता चला कि ये चौराहे से ख़रीद के लाई हैं अपने मार्केट से। पर कुछ भी बोल देते हैं ये लोग, आप सबको तो पता ही है, कुछ भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बार में अपना गिफ्ट नहीं देती है, ये किश्तों में अपना गिफ्ट देती है। क्योंकि अगर ये एक ही दिन सारा गिफ्ट दिखा देंगी तो फिर कंटेंट नहीं बचेगा। तो ये क्या करती हैं कि हर दिन 4-4, 6-6 करके ऐसे गिफ्ट निकालती हैं और अपने व्यूअर्स को बोर करती रहती हैं। दिखाएं, ये अपना गिफ्ट का पोटली खोले। सेंटा अपना गिफ्ट का पोटली खोली और उसमें से निकला रूम फ्रेशनेस। रूम फ्रेशनेस आप सब लोग समझते होंगे। फिर परफ्यूम, फिर चॉकलेट, फिर फ़ोन भी लाई है। फ़ोन, बहुत महंगा फ़ोन लाई हैं। और नाइटी लाई है, नाइटी। बहुत ही विचित्र विचित्र गिफ्ट लाई हैं। एक लोअर, टी शर्ट्स, एक तो पानी का बोतल भी आ गया। और पता है उसकी प्राइस कितनी बताई? 600 रुपये। उनका जो छोटा बाबू है ना, वो तो बोला हम तो ये पानी ही नहीं पियेंगे, इसको हम शोकेस में सजा के रखेंगे। इतना महंगा कोई पानी थोड़ी ना पीता है। वो तो देख के ही डर गया। फिर वॉच लाई। फिर दुबई से जो हमारी सेंटा आंटी है ना, वो दुबई से नेल कटर लाई। बहुत ही विचित्र विचित्र, एकदम यूनिक सामान। खजूर तो सब लोग, जो भी दुबई जाता है वो खजूर तो लाता ही लाता है, वो भी लाई। लेकिन पता है वो सोना भी लाती। लेकिन जो ये वो बताई ना कि जो ये फ़ोन ख़रीद ली, महंगा है। अब महंगा मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, बहुत ही महंगा है। इसीलिए उनका बजट ही ख़राब हो गया। और नहीं तो जो हमारी सेंटा है ना, सेंटा आंटी, उनका दिल बहुत बड़ा है। वो सबके लिए गोल्ड लेके आती। कोई नहीं, आपके बच्चे नाइटी, पर्स, नेल पॉलिश, इन सब में ही खुश हो गए। नेल पॉलिश भी लाई है, वाटर प्रूफ नेल पॉलिश। और एक चीज़ दिखाई, वो बुर्ज खलीफा का स्टैचू लाई, जो कि इंडिया आते आते 7 स्टार होटल हो गया। बोली कि हम तो सोचे थे बुर्ज खलीफा है, यहाँ आके देख रहे हैं तो ये तो 7 स्टार होटल हो गया। पूरे रास्ते में वो बुर्ज खलीफा से होटल में कन्वर्ट हो गया। कुछ भी हो जाता है, ये सेंटा आंटी के साथ कुछ भी हो जाता है। अपना छोटा बाबू के लिए चप्पल भी लाई हैं। अब बोल रही थी कि फ़ोन हम अपना बाबू को दे देंगे। इतना ही दिखाई है। बोली है कि एक ही दिन सब थोड़ी ना दिखा देंगे, एक एक करके दिखाएंगे। आप लोग भी वेट करते रहिए। पता नहीं वो कौन से ऐसे लोग हैं जो इनका गिफ्ट देखने जाते हैं। किसको इतना इंटरेस्ट है भाई? मुझे तो बोरिंग लगता है उनका एक एक दिन, एक एक दिन। ओह, पर ये जितना दिखाई, पर्स, चॉकलेट, रूम फ्रेशनेस, वो सब अपनी बहुओं को दे दी। उनके ड्रेसेस उनकी बहुओं को दे दिया। और उन्होंने अपने लिए भी कुछ रखा, वॉचेस दे दिया। और आते ही उन्होंने बोला था छोटू के लिए भी ड्रेस लाई हैं। मैंने तो नहीं देखा, पर उन्होंने बोला कि वो छोटू के लिए भी लाई हैं। तो सब बच्चा पार्टी उनका खुश, सब कूद रहा था। के हाथ में एक एक चॉकलेट था। सब चॉकलेट खा के खूब खुश हो गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये गिफ्ट दिखाने का सिलसिला कितने दिन तक चलता है। बोल रही है कि हम अपनी ननद के लिए भी लाए हैं, हम अपने पता नहीं किस किस के लिए लाएं, अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबके लिए लाई हैं वो। तो देखते हैं कितना दिन तक व्यूअर्स को बोर करती हैं ये।
फ्रेंड, सेंटा आंटी जो है उनका मूड भी ख़राब हो गया। वीडियो में मैंने देखा वो मूड इसलिए ख़राब हुआ कि एक बार फिर वो अपनी पुरानी आदतों के अनुसार कमेंट लेके बैठ गई। किसी ने उनको कमेंट किया कि आप अपनी छोटी बेटी के लिए कुछ भी लेके नहीं आई हैं, अंशु के लिए कुछ भी लेके नहीं आई हैं। और उधर उनकी बड़ी बेटी के कमेंट बॉक्स में भी किसी ने जाके बोल दिया कि आपने अपनी मदर को मना किया होगा, आप जलती हैं, ये वो। तो इस वजह से इनका मूड ख़राब था। लेकिन ठीक है, कमेंट्स करने वाले जो गलत कमेंट्स करते हैं उनको तो मैं क्या बोलूँ, वो तो आते ही हैं, वो हमारे में भी आते हैं। सब जितने भी जो लोग व्लॉगिंग करते हैं, जो भी रिएक्शन देते हैं, जो भी जिनका चैनल चलता है, तो सबको नेगेटिव कमेंट्स आते ही हैं। लेकिन सब तो वीडियो लेके आते नहीं हैं। लेकिन आपकी तो आदत है, आप तो लाएंगी ना वीडियो। तो ये वीडियो लेके में क्या बोलती हैं कि ऐसे ऐसे हुआ हमारे घर में, आप लोग ना लड़ाई मत लगवाइए और ये मत कीजिए। और एक बार फिर ये अपने व्यूवर्स को ब्लेम करती हैं कि लोग इनके घर में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं, लड़ाई लगवा रहे हैं और दिमाग में ये लोग नेगेटिव डाल रहे हैं और इस वजह से घर में प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, कमेंट्स जो करते हैं वो तो गलत है आपके हिसाब से, लेकिन आप गलत हैं बिल्कुल। आपने आते ही एक बार भी सबके लिए बोला मैं गिफ्ट लाई हूँ, गिफ्ट लाई हूँ, गिफ्ट लाई हूँ, तो आपने एक बार भी अंशु का नाम नहीं लिया। तो जो आप बोलेंगी व्यूवर्स वही तो सुनेंगे ना, आपने सबका नाम लिया। दूसरी बात, जितने भी गिफ्ट्स आपने दिखाए एक बार भी नहीं बोला कि ये अंशु के लिए है। और आपने ये अभी आप बोल रही हैं कि आप लोग पूरा तो देखते नहीं हो, मेरा तो अनबॉक्सिंग अभी चालू है, हम अभी आराम से दिखाएंगे, हम रुक रुक के दिखाएंगे, हम एक ही दिन थोड़ी ना सब दिखा देंगे और हम बाद में गिफ्ट दिखाएंगे। तो ये बताइए, व्यूअर्स को सपना आ रहा है क्या? पूरे इंडिया में ना कोई ऐसे गिफ्ट नहीं दिखाता है। कोई कहीं से भी कोई गिफ्ट लाता है ना तो 1 से 2 दिन में गिफ्ट का काम ख़त्म कर देता है। लेकिन आपका तो महीनों भर चलता है। और क्यों नहीं चलेगा गिफ्ट निकालने का और देने का काम? आपको इंडिया से ही जब गिफ्ट मिलता है ना, आप किसी शादी फंक्शन में जाती हैं तो आप 1 हफ्ते तक रोज़ एक एक गिफ्ट दिखाती है। अब ये गिफ्ट तो दुबई से आप लाई हैं तो इसको 1 महीना तो खींचेंगी ना, अजूबा हो गया आपके यहाँ। तो व्यूवर्स को कैसे गलत बोल रही है? उनको सपना आ रहा है कि नहीं नहीं ये 1 महीने तक गिफ्ट दिखाएंगी तो उसमें ये नाम अंशु का लेंगी या अपने दामाद लोगों का लेंगी। लोगों ने सोचा कि भाई नहीं लिया तो उन्होंने कमेंट कर दिया। आपने 2 दिन तक तो बिल्कुल नाम नहीं लिया। और एक दिन आपने एक अपनी बहू के वीडियो में बोला था कि बस इतना ही गिफ्ट है, हम इतना ही लाए थे, अब सारा गिफ्ट ख़त्म है, अब कोई मांगेगा भी तो हमारे पास गिफ्ट नहीं है, इतना ही हम ला सकते थे। इसमें भी पापा गुस्सा हो रहे थे कि भारी हो गया। तो जब आपने एक वीडियो में बोल दिया कि आपका गिफ्ट ख़त्म, तो व्यूवर्स ने सोचा कि अब आपके पास और गिफ्ट नहीं है। तो व्यूवर्स कहाँ गलत हुए? सब कुछ आप वीडियो में दिखाएंगी, सारा रायता फैलाएंगी, सारा कांड करेंगी आपकी आदत है। और व्यूवर्स को ब्लेम करती है और चिल्ला चिल्ला के, वो भी मतलब आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो बोलने का तरीका होता है, और आपका अपना दिमाग नहीं है क्या? लोग आग लगा देंगे और आप लोग लड़ लोगे आपस में। कैसी सोच समझ है? आपको पता नहीं है कि आप लाई हैं, आपकी बेटी को नहीं पता कि लाई हैं। तो इतना कमेंट्स को 10 कमेंट्स आए होंगे ना, उसमें से 1-2 ने ही बोला होगा ना, 3 ने बोला होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अरे छोड़ो ना, जब आप ऐसी हैं ही नहीं, आप अपनी बहन से जलती ही नहीं है, छोड़ो ना, इग्नोर करो। कमेंट्स को लेके ही तो आपके घर में कितना बवाला हो चुका है, तो आप उस पर भी आके उसको सुना रही हैं। और हाँ, और एक बात, आप क्या पूछ रही थी अपने लाडले छोटे बेटे से कि बताओ तुम लड़ाई क्यों किया? अब ऑडियंस को तो नहीं पता है ना कि आपकी गैर हाजिरी में आपके घर में लड़ाई हुआ है, पर हम सब ने तो सुना कि लड़ाई हुआ है। फिर आपने फ़ोन की बात चल रही थी तो आपके बेटे ने बोला फ़ोन टूट गया है। तो आपने बोला कैमरे के सामने कि फ़ोन टूटा है कि तुम लोग तोड़ा है। लो, और एक बात कि वो फ़ोन तोड़ा गया, तो ये सारा कुछ आप ही तो करते हो, है ना? वीडियो में कौन बोला? आप ही बोली ना कि जब आप यहाँ नहीं थी तो आपकी दोनों संस्कारी बहुएं लेट से उठती थी, ब्रेकफास्ट नहीं बनाती थी, आपका बेटा बिना ब्रेकफास्ट किए घर से बाहर जाता था। हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि जो आपकी संस्कारी बहुएं हैं ना, वो तो उठ के सब दिखाती थी। हम उठ गए हैं, हम नाश्ता बनाए हैं, हम चाय बनाए हैं, हम पराठा बनाए हैं, हम सब्जी बनाए हैं, वो किचन साफ़ किए, सारी चीज़ें दिखाती हैं। तो सबका स्टेटमेंट भी अलग अलग होता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आप बच्ची नहीं हैं, आपको आपकी अपनी समझ भी है।
आप सब कुछ कर लेते हो, फिर ऑडियंस को ब्लेम कर देते हो। हाँ, चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ना नॉर्मल बातचीत करते हैं। जब ये आई ना तो इनकी बहुओं ने इनको इतना, जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी इनकी दो बहुएं हैं ना, नादान सी मासूम सी, वो इतना खुश हो गई। और एक तो इतना मिस कर रही थी ना, पीछे में इतना मिस कर रही थी, इतनी एक्साइटेड थी आने के लिए। बोली हम स्पेशल बनाएंगे, स्पेशल बनाएंगे। और जब स्पेशल बनाने का टाइम हुआ, वो हमें कहीं दिखी ही नहीं। पर छोड़िए, इस बात पे भी पानी डालते हैं। फिर क्या हुआ, जो उनकी छोटी बहू है ना, मासूम सी नन्ही सी, तो वो क्या की कि स्पेशल बनाई, अपनी सासू माँ के लिए स्पेशल बनाई। और पता है आपको क्या स्पेशल बनाई? नॉन वेज। जो एक बार अंडा का छिलका देख के घबरा जाती थी, वो जूम कर कर के दिखाया जाता था कि वो तो अंडा नहीं खाती, वो नॉन वेज नहीं खाती। ये बात तो आज तक है मुझे भी समझ में नहीं आया कैसे कैसे हुआ, नॉन वेज नहीं खाती। और उस बात को बड़ा ही मुद्दा बना दिया गया था। इनके घर में तो हर बात का ही मुद्दा बन जाता है, तो इस बात का मुद्दा बना दिया गया था। लेकिन अचानक से ना पता चला कि नहीं भाई, वो तो फ़िश बना लेती है, चिकन बना लेती है, मटन बना लेती है। ऐसा कैसे कर लेते हैं ये लोग? जो या तो दो तरह के होते हैं लोग। एक तो होते हैं कि वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, पर उन्हें बनाने, बर्तन धोने, खिलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और एक होता है कि बिल्कुल भी देखना नहीं पसंद है। तो शुरू में इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? बोल देते हैं कि ये खाती नहीं है लेकिन इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो छिलका को दिखा दिखा के, चलो जो मुझे लगा मैंने बोला। लेकिन उस बात को यहाँ क्यों लाना? इसलिए लाना कि फ़िश बनाई थी, तो व्यूअर्स ने ये क्वेश्चन किया था, तो इसलिए मैंने कहा आप एक दिन टाइम मिले तो ये डाउट क्लियर करना, नहीं तो ये लाइफ टाइम ही आपके जो है ना, आपके व्यूअर्स वो क्वेश्चन करते रहेंगे। अब बात करते हैं इनकी प्यारी बड़की बहुरिया के बारे में। वो तो इतना मिस कर रही थी, पता है, वो इतना खुश थी कि अपनी सासू माँ का पैर पकड़ के लगी दबाने, छोड़ ही नहीं रही थी बिना कहे। मैं तो पहली बार देखी हूँ दबाते हुए, दबाती होगी कभी पहले भी, पर मैंने तो नहीं देखा। और सासू माँ बोल रही है हम नहीं बुलाए हैं, ये अपना मर्जी से दबा रही है। मतलब इतना प्यार करने लगी हैं। उनका ऐसा अनोखा प्यार ना ऐसे ही बना रहे। कब तक बना रहेगा वो तो नहीं पता, लेकिन जब तक आपका बना है हमें भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। रोज़ दबा दीजिएगा, एक दो दिन ही नहीं, एक दो दिन कैमरा के सामने दिखा देती हैं, पब्लिक भी खुश हो जाती है, फिर आप गायब हो जाती है। आपकी सासू माँ डिज़र्ट सफ़ायर घूम के आई हैं, बहुत पैर दर्द हो रहा होगा, तो कम से कम दबाइएगा ज़रूर। हाँ, सबको अच्छा लगेगा। और आप भी जाइएगा डिज़र्ट सफ़ायर, घूम कर आइएगा। फ्रेंड, एक बात आप लोगों ने देखा है, इनके यहाँ अगर एक दिन मेड नहीं आती है ना, तो पूरी फैमिली किचन में, मतलब कोई एक या दो जना किचन नहीं संभाल सकता है। आज इनकी छोटी बहू ने भी बर्तन धोया, आटा गूंदा, एक ने पराठा बनाया, सब्जी बनाया, फिर सासू माँ को भी किचन में आके पूरा किचन साफ़ करना पड़ा, बर्तन धोना पड़ा, क्या बोलते हैं, खाना भी बना रही थी। चलो सब्जी तो वो अपने हस्बैंड के बोलने पे बना रही थी, क्योंकि उनके हस्बैंड शायद उनके हाथ का खाना चाह रहे थे। लेकिन बाकी काम तो तुम दोनों कर सकते थे ना, लेकिन क्यों? क्योंकि होता ही नहीं है। पर कैमरे के सामने आके हमने ये किया, हमने वो किया, आज सारा काम हमने किया। तो दो संस्कारी बहुओं के रहते हुए सासू माँ को आके बर्तन धोना पड़ रहा है, किचन साफ़ करना पड़ रहा है, पूरा स्टैंड धोना पड़ रहा है। क्यों भाई? आके रोक देते कि हम कर लेंगे, आप सिर्फ सब्जी बना दो। अब ये सब हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग काम दिखाते हो। जब भी आपका वीडियो आता है उसमें सिर्फ खाना 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 ही मुद्दा होता है, तो अब बोलना तो पड़ता है। तो ये ज्ञानी आंटी, आप इतना ज्ञान की बातें करती हैं, तो अपनी बहुओं को पहले ठीक से समझा दिया कीजिए कि कैमरे के सामने ज़्यादा खाना ना करें। वो अपना काम दिखाती है, वो अपना काम दिखाती है, उनका अलग वीडियो आता है, उनका अलग वीडियो में उनकी बातें, मतलब दोनों एक दूसरे को इनडायरेक्टली। छोटी वाली को तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन ये बड़ी वाली का तो इस बार नया ही रूप देखने को मिल रहा है भाई। वो तो हर बात में अपने छोटी वाली देवरानी को ही टारगेट कर रही है, मुझे तो ऐसा क्लियरली दिख रहा है। और गोपी बहुरी जो हैं, आप एक बात बताइए, आपको जब पता है कि आपके जो पति देव वो पतला चावल ही खाते हैं, तो आप इकट्ठा मंगा लिया करो ना। मैं वीडियो में देखती हूँ कि पतला चावल मंगाए हैं, छोटू से पतला चावल मंगाए हैं,
तो ये रोज़ रोज़ आप कैसे चावल मंगाती है पतला, इकट्ठे मंगा लिया कीजिए। बड़ा सुन के अजीब सा लगता है। ये जो बेचारे मज़दूर लोग होते हैं ना, वो पूरा दिन मेहनत करते हैं और जब पैसा मिलता है उनको तो शाम में राशन पानी लेकर आके अपनी कुकिंग करते हैं। अजीब सा मुझे लगता है कि आपके मिस्टर के लिए आप एक साथ पूरा मंगवा लिया कीजिए राशन। अभी सब्जी मंगाए हैं, ये क्या छोटी छोटी चीज़ें क्यों सुनाती हो तुम? सुनाती हो क्या करती हो? बड़ा अजीब सा लगा मुझे तो। ये बोलती हैं कि हम कुछ नहीं दिखाते हैं, सब कुछ दिखा देती है यार। लोग खाना बनाने को बोलते हैं कि हमने आज सब्जी बनाया, रोटी बनाया, चावल बनाया, और ये लोग अपना काम कैसे गिनवाते हैं। डिब्बा में से आटा निकाले, एक गिलास पानी लेके गूंदे, उसके बाद रोटी का लोइया काटे, फिर रोटी को बेले, फिर तवा पे डाले, फिर पलटे, फिर रोटी को सेके। मतलब वो रोटी के ऊपर तो 10 कहानी बता देंगी, फिर कैसरोल में रखे, फिर उसका ढक्कन उतार के दिखाती हैं। तो किसको ये काम ज़्यादा नहीं लगेगा? आप फ्रिज में से सब्जी लाए, फिर अब सब्जी को हम किससे फसूल से काट रहे हैं ना चाकू से काट रहे हैं, फिर उसके 4 टुकड़े किए, फिर पानी में धोए। भाई ऐसे तो काम बताओगी तो हम तो सुन के ही लगेगा बाप रे बाप कितना काम करती है। और बोलते हम तो कुछ नहीं दिखाते। ना ना, आप छोटा से छोटा काम आप लोग दिखाती हैं, और सबसे ज़्यादा आप गोपीसा बहू। तो आप डायरेक्टली नाम लेके बोलने लग गई हैं अपनी देवरानी को। अरे भाई, छोटू को आप लाई हैं तो आप केयर लेती हैं, आपकी मम्मी भी केयर लेती हैं, सब लोग केयर लेते हैं, तो क्यों सफाई दे रही हो? फैमिली हो ना, सब ने मिल के कर दिया तो क्या हो गया? अगर वो बीमार होता है तो कोई डॉक्टर के पास ले जाता है, कोई दिखा देता है, इसमें इतना सफाई देने की क्या ज़रूरत है? आप करती हैं ना, आप इस बात को, हम तो करते हैं तो हमें कोई कुछ भी बोले, हम पता है हम कैसे हैं, तो किसी के बोलने से थोड़ी ना। तो आप आज डायरेक्ट आके बोल रही हैं कि हम ही छोटू को खाना देते हैं तो छोटू खाना खाता है, और उसके पास जाता है ना तो वो बोल देती है अभी रुको हम बाद में देंगे, अभी रुको हम। ये भी कोई बताने वाली बात है क्या? वो तो आपका कंप्लेन एक बार भी नहीं करती है नाम लेके। आज आपके देवर ने भी ये चीज़ क्लियरली कही कि वो करे तो प्रॉब्लम, ना करे तो प्रॉब्लम। बिल्कुल, क्योंकि हमने आपके मुंह से सुना है कि हमने उसको बोला था सिर्फ नाश्ता दे दो, और उसने वो भी नहीं दिया। छोटू जाता है खाने के लिए तो वो मना कर देती है। तो आप तो बिल्कुल पॉइंट आउट करते हो ना, वो तो नहीं करती है। तो आप ये सब करेंगी, बड़ी है ना, घर की बड़ी बहू है, शोभा नहीं देता। और आप लोगों का तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे व्यूअर्स हैं। सासू का कंप्लेन बहू के कमेंट सेक्शन में, बहू का सासू का, सासू माँ में, फिर देवर का उसमें। सासू को बोला जाता है आप छोटी बहू को समझा लो, छोटू बहू का होता है कि आप उसका काम मत करो। ऐसे कैसे कैसे हैं आपके भाई सब्सक्राइबर? मुझे तो नहीं समझ में आता एक दूसरे। और आप लोग सुनते भी हो, कोई वीडियो नहीं लाता कि आप हमारे फैमिली के बारे में ऐसे मत बोलो। पता नहीं, जो आपने छोटू के बारे में बोला, अपना प्यार दिखाया, सब कुछ ठीक है, आपने जो किया वो किया, लेकिन छोटू को सब लोग प्यार करते हैं, वो वीडियो में दिखता है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। काम करती है ना गोपीशा बहू, तो वो आपकी जो देवरानी है ना वो भी बराबर काम करती है। सुबह भी हमने देखा, और हमें तो बिल्कुल बोरिंग लगता है। आप लोग को क्यों नहीं रख लेते? इतने तो करोड़पति लोग हो आप, बोलते हो हमें पैसे की कमी नहीं है, हम बहुत सक्षम हैं, तो रख लेना चाहिए ना। इतना बोरिंग लगने लगा है, और आपके पास कंटेंट भी तो वही है, अब आपकी भी क्या ही गलती है। और भाई इनके देवर जी अलग ही दुखी अपनी बीवी को लेके कि मेरी बीवी काम करती है तो भी, नहीं करती है तो भी। अब पता नहीं आपका दुख कहाँ तक सही है। आप तो अपनी बीवी का हर एक चीज़ दिखाई देते हैं कि वो काम करती है, और पब्लिक देख भी रही है। अब आपके घर में क्या चल रहा है वो तो आप ही जानते होंगे ना। नो डाउट आपकी बीवी काम करती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। खुश होकर करती है, चुपचाप करती है, विदाउट कंप्लेन करती है। जो दिख रहा है वो मैं बोल रही हूँ। छोटे बाबू पर तो ना मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी। छोटे बाबू ना बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन आजकल ये बहुत दुखी आज दिखे। बोले हमें जाना पड़ेगा, घर का माहौल ऐसा है वैसा है। छोटे बाबू दुखी थे कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन हमारा कोई नाम नहीं है, घर का माहौल ख़राब हो रहा है। पर कहीं ना कहीं एक बात तो है कि जब 4 साल से यहाँ कोई नहीं रह रहा था तो अंदर बाहर का सारा काम तो यही कर रहे थे ना। तो इनके घर में ये कैसा किचकिच है। ये सब्जी लाते थे, अपनी मदर को डॉक्टर के पास ले जाते थे, शादी फंक्शन में कहीं जाना होता था,
तो ये खुद जाते थे। पूजा के टाइम पे भी सब ने देखा कि इन्होंने बहुत भाग दौड़ की जब उसकी बेबी होने वाली थी। तो मुझे तो इनका कुछ समझ में नहीं आता। बस इनकी एक ही गलती है कि ये बीच में थोड़ा इधर उधर कर देते हैं और बातों को क्लियर नहीं करते। कोई बात इनकी साफ़ और स्पष्ट नहीं होती, घुमा घुमा के बोलते हैं। तो आप बोलो, अगर आप सही हो तो बोलो। इनके बड़े भैया यहाँ पर नहीं रहते थे तो सारा कुछ यही देखते थे। अभी इनके घर में अचानक से क्या बवाल हो रहा है ये तो यही लोग जाने, लेकिन सच में बहुत ही ज़्यादा ही नेगेटिव है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव। इन्होंने निशा को भी लेकर एक बात बोली कि हमें बोला जा रहा है कि निशा को लाने नहीं जाना है और निशा के मैटर पे कुछ नहीं बोलना है। तो मुझे वही मैंने कहा ना कि मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई जो इनके बड़े भैया हैं जिनकी वो साली हैं, तो ये दुनिया भर की बहनों को, ये दोनों हस्बैंड वाइफ मतलब गोपीशा बहू और उनके हस्बैंड दुनिया भर की बहनों की मदद करते थे। चैनल में प्रॉब्लम आने पे या तबीयत ख़राब होने में या किसी का बर्थडे होता था तो ये दौड़ दौड़ के जाते थे, फ़्लाइट से चले जाते थे, हर हाल में ये लोग पहुंच ही जाते थे। लेकिन जब इनकी खुद की बहन का, गोपीशा की खुद की बहन का बर्थडे है, तो मुझे तो किसी वीडियो में ना कोई एक्साइटमेंट दिखा ना कुछ। आज सुबह बस एक मैंने देखा कि हैप्पी बर्थडे करके और हम ये साड़ी पहनेंगे और हम पता नहीं क्या, एक दो लाइन का कुछ इनका कोई मैसेज था। और जो इनके हस्बैंड हैं वो दुनिया भर की उनको फ़िक्र रहती है, लेकिन एक बार भी उनके मुंह से उनकी साली का नाम नहीं सुना जाता है ना। क्यों, पास में ही तो आप रहते हैं, फ़्लाइट पकड़ के आप कहीं भी जा सकते हैं मुंह बोली बहनों के लिए, चाहे उनकी तबीयत ख़राब हो, चाहे उनका बर्थडे हो या उनको किसी तरह की भी ज़रूरत हो। और जब आपकी खुद की साली का बर्थडे है तो आप तो कैमरे में भी नहीं दिखते हैं। तो आपको अगर आप जाएं, आप सब कुछ करें, तो क्या ज़रूरत है बीच में प्रिंस को कूदने की। अगर वो कूद भी रहा है, वो गलती कर भी रहा है और आप कर लेते तो वो नहीं जाता। तो पता नहीं ये सब क्या इनके झोल नाम, सब गोलमाल है भाई इनके यहाँ तो सब कुछ। एक तो इनके हस्बैंड है ना, वो सिर्फ जब इनके घर में कोई पार्टी, बर्थडे, फंक्शन होता है तभी वो मेन रोल में आते हैं, एकदम में बाहर दिखते हैं और कुछ कैमरा के सामने बोलते हैं, या गलती से जो मैं बताऊंगी आपको कब दिखते हैं वो। और ऐसे तो वो हमें ना बैक कैमरा ऐसे लगता है ना सब लोग हैं और वो पीछे कहीं किसी कोने में बेड पे पड़े दिखते हैं। वो दिखते ही नहीं है वीडियो में, वो हमेशा बेड के किसी कोने में, एकदम उनकी तबीयत ख़राब है या ऐसे भी वो बेड पे ही दिखते हैं। वो नॉर्मली तो वीडियो में हमें दिखते भी नहीं है क्योंकि वो स्कूल में बिज़ी हैं, ऐसा ये लोग बता रहे हैं, या गेम खेलते हैं, वो स्कूल बनवा रहे हैं। तो उनका तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या, उनका अलग ही छोड़ दो उनकी बात। एक तो पता नहीं भाई, आगे बढ़ो कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं हर एक वीडियो में बस वो इंट्रो देती हैं और उसके बाद बोलती हैं आइए एक आपको एक बढ़िया सामान दिखाते हैं, आगे बढ़ो। हम तो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि या तो चैनल से बाहर ही निकल जाते हैं और या तो स्किप ही कर देते हैं। ये आगे बढ़ो प्रोडक्ट पता नहीं कौन सा है भाई, तो बड़ा ही बोर करता है। और उसी में इनके हस्बैंड दिखते हैं, वही मैं बोलने वाली थी कि उनके जो हस्बैंड है ना, आगे बढ़ो प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए आते हैं या वो स्किन केयर के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो स्किन केयर उनको सूट नहीं कर रहा है। वो जितना वो स्किन केयर का प्रोडक्ट दिखाते हैं ना, पता नहीं क्या तो नाम है, तो उससे उनका स्किन का उल्टा ही असर हो रहा है, फेयर होने के बजाय। और उनका जो है ना वो नहीं उन पर काम कर रहा है। बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। प्रोडक्ट प्रमोशन में दिखते हैं और बाकी तो गोपीशा बहू आ जाएंगी फिर अपना काम दिखाने के लिए, उनकी छोटी वाली भी आ जाएंगी काम दिखाने के लिए। अभी ये गिफ्ट का सिलसिला चालू रहेगा। इनकी सास ने वार्निंग दिया है कि हम सबको, तुम लोगों को नाइट सूट दे रहे हैं, उठा के कहीं फेंक मत देना, दुबई का है, ये जल्दी फटता भी नहीं है, ये लाइफ टाइम जिंदा रहता है ये ड्रेस, ये बिल्कुल खरोंच भी नहीं आता, इसका धागा भी नहीं खींचता, मजबूत है ये, दुबई में इतना बढ़िया ड्रेस मिलता है। तो वो लोग ड्रेस को संभाल के रखेंगी। और भी बहुत गिफ्ट लाई है। तो जो उनके व्यूवर्स हैं ना, जो उनके
जेन्युइन व्यूअर्स हैं वो उनके वीडियो में बने रहें, क्योंकि अभी ये गिफ्ट एक आध महीने, 2 महीने, 3 महीने तक वो दुबई का गिफ्ट निकालती रहेंगी और दिखाती रहेंगी। और फ्रेंड, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मैं और भी मज़ेदार वीडियो लाऊंगी, बहुत अच्छी बातें आपको बताऊंगी। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप लोग बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर।